मेल कर दूं? यहाँ से भेजी जाएगी। एक मिनट, व्हाट्सएप हो गया, मेल होगी, इससे नहीं होगी सर। एक सेकंड, किसको भेजनी है? क्या गुम हो गया सर? एट द रेट गुम हो गया क्या? ये रहा। होगी सेंड, होगी। हाँ हाँ कंफर्म, एक बार देखना। नहीं आई है? नहीं सर, आई होगी। मैं एक सेकंड सेंट में चेक करता हूँ। आई है सर, मैं टूकारो कुमार सेंट है इधर। ये सारी प्रमोशनल है सर। प्राइमरी है तो DWPU नहीं नहीं, ये नहीं है सर। डाल दो सुनो, पूरी डाल दो। हाँ ये नहीं सर, दीपा है तो नहीं, दीपू PU। कहाँ से सर्च होगा? कर दो सर्च यहाँ से। वो खोलो क्या इस पे? क्या जी? व्हाट्सएप। ये तो इसको स्कैन भी नहीं कर रहा है सर। एक सेकंड दोबारा कर। वेट वेट वेट, नहीं हो रहा सर ये। आप अपना करके देखो ना एक बार, व्हाट्सएप स्कैन में आपको भेज लेके आना एक बार।
ये कुछ निकालने के लिए थोड़ी ना ये ले रखा है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है सर। एक तो यहाँ से ठीक है, दूसरा यहाँ से ठीक है, और तीसरा ऑब्वियस में से ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं भाई। जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? कल रिपब्लिक डे है, हाँ? क्या तैयारियां हैं भाई घर जाने की? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या शुरू करना था भाई? मेंस्ट्रुएशन 2D, क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र मिति। इंग्लिश हिंदी का कोई फंडा तो नहीं है भाई? हिंदी में किस किस को पढ़ना है? 1 2 3 4 है, मिक्स चलेंगे। देखो स्टेटमेंट जो होंगी वो इंग्लिश में भी होंगी और हिंदी में भी होंगी। जहां समझाने की हिंदी में प्रॉपर जरूरत पड़ेगी वो हिंदी में भी समझाऊंगा। अदरवाइज यार इंग्लिश तो पढ़नी है ही, पेपर में आएगी ना इंग्लिश। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है कि नहीं समझ में आएगी, तो इंग्लिश समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्षेत्र मिति आज कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास होगी, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हो जाएगा भाई। पढ़ाई से इंट्रोडक्शन करते हैं, अपने एक दूसरे के बारे में तो बाद में भी जान लेंगे, है ना। तो क्षेत्र मिति 2D बेसिकली है क्या, ये पढ़ते हैं हम ज्योमेट्री के बाद, ठीक है ना। 2 बैचेस का ज्योमेट्री हो चुकी है, बट क्या है इसमें भी जो कंसेप्ट करवाऊंगा सारे पुराने कंसेप्ट बताऊंगा, मतलब जो ज्योमेट्री में करवा चुका हूँ रिपीट करेंगे उसको अच्छे से,
बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से। ये मान के चलना आपको क्लास में कुछ नहीं आता, जो सिखाऊंगा वो अच्छे से सिखाऊंगा। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी भाई, वहां एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। जहां हमारा डायरेक्ट मेथड से काम चलेगा, डायरेक्ट मेथड से भी काम चलेंगे, ठीक ना। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब भाई क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में। इसमें दो पार्ट आते हैं बेसिकली। क्या है, एक तो आता है एरिया, एक आता है वॉल्यूम, आता है नालायक पेरीमीटर। क्षेत्रफल और परिमाप, दो चीज आती है ना। क्षेत्रफल और परिमाप आता है, और क्षेत्रफल और परिमाप किन दो चीजों का, किन चीजों का निकल सकता है भाई? क्लोज फिगर। ये बात भी सही है। देखो यहां हमने ये लिखा है ना, 2D, टू डायमेंशनल, मतलब द्विभुजाई, जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो बेसिकली, उसके बारे में हम 2D का एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक समझते हैं थोड़ा सा। अब मैंने एक फिगर बना दी, ये एक फिगर बना दी, ठीक है भाई, ये एक फिगर बना दी। क्या ये कोई फिगर है? क्यों नहीं है भाई, फिगर तो है, एग्जिस्ट तो कर रही है ना। अब ये फिगर है। अब देखो इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा भाई एरिया? हम्म, देखो निकाल, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं भाई। जितना भी अंदर का पोर्शन इन बाउंड्रीज ने कवर कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एरिया बोलते हैं भाई, ठीक है ना। चाहे कोई भी फिगर हो इस अर्थ पे, ठीक है ना, उसको एरिया बोलेंगे भाई। किसी ना किसी कंट्री की भी तो कोई बाउंड्री होती है, पूरी अर्थ की भी तो कोई बाउंड्री है। क्षेत्रफल ही तो है अर्थ का, जो एरिया है कितना है, क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि एक बाउंड्री से घिरी हुई है चीजें। अब अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं, किसकी? परिमाप की। परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप होता है, अगर मैं यहां इस बिंदु से चलूं तो पूरे फिगर को घेरता हुआ चला जाएगा, जितना वो चाल चलेगा वो सारा उसका क्या होगा? परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये तो इसका बेसिक था भाई, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे अपने कंसेप्ट पे चलते हैं, 2D के कंसेप्ट पे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ट्रायंगल तीन तरह की होती है, सबको पता है भाई। कौन कौन सी तरह की होती है? विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, तीन तरह की होते हैं ना। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है हमारे पास ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी साइड है एक ट्रायंगल की। अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल में दो भुजाओं, दो साइड्स का जो सम होगा, वो क्या तीसरी साइड से बड़ा होगा? हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। मना क्यों कर रहे हो सर? मैंने बताया तो, ऑलवेज दो भुजाओं का जोड़, टू साइड्स का सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लिखवाऊंगा भाई, एक बार समझ लो पहले। जैसे अगर मैं a प्लस सी करूं तो क्या होगा? ग्रेटर देन b होगा। या फिर a प्लस बी करूं तो क्या होगा? ग्रेटर देन c। अगर मैं करूं b प्लस सी तो ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन होगा a। अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो भुजाओं का सब्ट्रैक्शन तीसरी से छोटा होगा? हो सकता है ना भाई। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहां से एक रिजल्टेंट और लिख लेते हैं कि भाई अगर मैं करूं a माइनस सी लेस देन बी होगा, ठीक है ना। a माइनस बी लेस देन सी होगा, या फिर b माइनस सी या c माइनस बी, जो भी है वो लेस देन ए होगा। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का, ये नहीं कि ए बी 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 सी है, जो भी है, किन्हीं भी दो भुजाओं का जो सब्ट्रैक्शन है, घटा है, वो तीसरी भुजा से छोटा होगा।
इसको एक बार करके देख लेते हैं कैसे। हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लें, 5, 3 4 5 मान लेते हैं। 3 4 5, 3 4 5 मान लिया, ठीक है ना। किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ क्या तीसरी भुजा से बड़ा है? देखो 3 और 4 7, 5 से बड़ा है। 5 और 4 9, 3 से बड़ा है। 5 और 3 8, 4 से बड़ा है। ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। दूसरी पे आते हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं का सब्ट्रैक्शन तीसरी से छोटा होगा। 5 में से 4 गया, 1 3 से छोटा है। 4 में से 3 गया, 1 5 से छोटा है। और 5 में से 3 गया, 2 4 से छोटा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना भाई हमारी। ये जरूरी कंडीशंस हैं, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे, ठीक है ना। इसको लिखते हैं एक बार। मैंने जस्ट एक जनरल बात की है, कोई भी ट्रायंगल, बेसिकली ये 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल का बनता है ना। तो हम जनरल बात करें किसी भी ट्रायंगल के बारे में। प्रॉपर तो अभी बात करेंगे आगे, स्केलन के बारे में अलग बात करेंगे, रेक्टेंगल के बारे में अलग बात करेंगे, ट्रायंगल के बारे में अलग बात करेंगे। किसमें? ये वाला रूल सर सब में रहेगा। मैंने कहा लिखा है क्या कोई स्केलन, स्केलन है, आइसोसेलेस है, रेक्टेंगल है? हाँ जी, सवाल नहीं निकलेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अब मैं दूसरे के, अगर मैं घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो दूसरे के घर में थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन चालू कर दूंगा मैं, नहीं कर सकता ना। अपने ही जुरिडिक्शन एरिया में ही तो कर सकता हूँ। और वो बाउंड्रीज, वो पेरी फेरी फिक्स होती है हमेशा। बनी कुछ बात? आया थोड़ा बहुत समझ में? है क्या 2D? अभी और आगे देखते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेगा सारे चैप्टर में। कभी किसी फिगर के बारे में बात करेगा, कभी किसी फिगर के बारे में, बस इतना ही है। और घबराने की जरूरत नहीं है, जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, यहाँ भी हम वही चीजें रिपीट करेंगे अच्छे से दोबारा। और जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है उसने कौन सा रिवाइज की है? उसने भी रिवाइज नहीं की, मुझे पता है ना डॉक्टर साहब? नहीं की ना रिवाइज? गुड, उम्मीदों पे खरे उतरते हैं बिल्कुल। हाँ, रिपीट हो गया, अब आगे करेंगे। क्लियर है? हो गया भाई? चलिए शुरुआती एक मेंस के क्वेश्चन से कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन, दो से ज्यादा और 14 से एक कम, गुड। चलिए देखिए, मेरी बारी, मैं बात करते हैं। ये कह रहा है रेंज के बारे में, किसी भी ट्रायंगल के रेंज के बारे में बात कर रहा है भाई। एक ट्रायंगल की है ना, इसने एक ट्रायंगल की दो साइड्स दे दी, क्या दे दी? एक 6 दे दी, एक 8 दे दी। बेसिकली 10 होना चाहिए था तीसरी साइड तो, चलो कोई बात नहीं, हम एक्स मान लेते हैं। रेंज पूछ रहा है एक ट्रायंगल की, जो रेंज कहां से कहां तक होती हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना, टू साइड्स डिफरेंस is always smaller than third side is always smaller than sum of two sides। ये होगा हमेशा। ये क्या होगा? रेंज। क्लियर है? दोनों भुजाओं का जो डिवीजन डिवीजन कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन है, और दोनों भुजाओं के
जोड़ के माध्य के जितने भी नंबर होंगे वो रेंज होगी। सम कितना है? 6 और 8 में से 6 गया 2 x, और ये रेंज है हमारी 8 और 6 14। क्लियर है भाई? बात समझ में आई? जी, ऐसे ही लिखा आएगा। कर लो नोट, आज आज का नोट कर लो, कल से शीट मिल जाएंगी। कोई बात नहीं, नोट कर लो, आपके सामने क्वेश्चंस तो हैं। कर लिया भाई नोट? हो गया? चलिए अब और देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं भाई। रेंज का सबको पता चल गया? फर्स्ट क्वेश्चन जब ये पहली बार रेंज पूछा गया तो सीधा मेंस में पूछा गया था ये रेंज को। अब आजकल क्वेश्चंस पूछ लेता है, प्री में तो 100% पूछ लेता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आसानी से बन जाता है। एक ट्रायंगल के बारे में बात करें तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है भाई? इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का कितना सम होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। 180 से ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना? क्लियर है? अगर इसी रेशो में एक दूसरी ट्रायंगल बना दी जाए, मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की, इसी के रेशो में एक दूसरी ट्रायंगल बना दी जाए, तो उस दूसरी ट्रायंगल का, सपोज करते हैं इस पूरी ट्रायंगल की रेशो 2 है, मान लेता हूं 2 है, इसकी 1 है, तो क्या इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होगा? रेशो कम हो रही है, एंगल्स का सम कम नहीं होगा? नहीं होगा ना। हमेशा किसी भी, कोई भी ट्रायंगल है उसके एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को लिख लेना। अभी तो हम सारे होशियार हैं क्योंकि हमें आती हैं ये चीजें, बाद में याद नहीं रहती है ना। तो चलिए बताइए। इफ ईच एंगल इज रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री यदि किसी ट्राइंगल के प्रत्येक कोण को, इफ ईच एंगल ऑफ ऑफ ए ट्राइंगल, इसमें लिख लेना भाई, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी फिगर के कम कर दिए, ठीक है ना। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 10 डिग्री कम कर दिया जाता है, तो जो एंगल्स की रेशियो है भाई वो 235 आ जाती है। देन फाइंड द मेजर एंगल्स, मेजर ऑफ दीज एंगल, ठीक। पचास, 85, 85 या 85, 85। गुड। क्लियर है भाई? सभी का आंसर आया? नहीं आया कोई बात नहीं। देखो अभी उसने कहा कि एक ट्रायंगल है भाई, बात सुनो। एक ट्रायंगल है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है इसके जो एंगल्स है ना
हर एक एंगल को 10 डिग्री कम कर दिया गया है। इस एंगल को भी 10 डिग्री कम कर दिया, इस एंगल को भी 10 डिग्री कम कर दिया, और थर्ड एंगल को भी 10 डिग्री कम कर दिया। और कम करने के बाद रेशो आई ना, वो रेशो क्या आई भाई? 2 3 5 आई हमारे पास रेशो। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना भाई। यहीं से समझेंगे हम सवाल को। 180 डिग्री होता है। सर एक बार समझो, बाद में नोट करने के लिए टाइम दूंगा, समझो एक बार। 180 डिग्री होता है। उसने कहा 10 10 10 घटा दिया। बेसिकली 180 में से कितना कम कर दिया उसने? 30 डिग्री कम कर दिया ना। ट्रायंगल का सम कितना रह गया? घटाने के बाद ट्रायंगल का सम रह गया हमारे पास 150। क्वेश्चन में कह रहा है 150 नहीं रहा भाई, उसने 150 का तो जिक्र ही नहीं किया। उसने कहा 2 3 5 रह गया। 2 रेशो 3 रेशो और 5 रह गया। कितना रह गया हमारे अकॉर्डिंग सम? 5 और 3 8 और 2 10। हमने देखा 10 नहीं था भाई, वो 150 था। कितने टाइम्स? 15 गुना। ठीक है ना? तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 15 डिग्री का। 15 15 गुना, सॉरी, ये भी 15 गुना, ये भी 15 गुना। 15 दूनी 30 डिग्री का, 15 तिये 45 डिग्री का, और 15 5 75 डिग्री का। 85 कहाँ से आया भाई? नहीं सर, देखो उस सवाल में ये देखो उसने पूछा क्या है। उसने कहा है घटा दिया है हर एक एंगल को, उसके बाद रेशो दी है। तो बताना है कितने कितने के थे ये? आप समझे नहीं बात को? वो पूरे एंगल्स के लिए बात नहीं कर रहा है भाई, वो बात कर रहा है कि जब घटा दिया हर एक को 10 10 डिग्री, तो 2 3 5 की रेशो आ गई। हमसे उस 2 3 5 की वैल्यू पूछ रहा है वो, ना कि ओरिजिनल वैल्यूज। आई ना बात समझ में? फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। दीज मतलब ये एंगल्स। यहां वो पूरी क्या कर रहे हैं, वो पूरे उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां तो 150 ही तो सम है। 150 किसी ट्रायंगल का सम थोड़ी ना होता है। नहीं बनेगी। ऐसे बन सकता है? 150 की ट्रायंगल बनती है? नहीं आएगा सर कुछ ऐसा। वो बेसिक बात बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि उसको पता है कि हर एक बच्चे को पता है भाई 150 डिग्री की कोई भी ट्रायंगल नहीं होती है, 180 की ही होती है हमेशा। इतने फुलिश सवाल नहीं पूछेगा एग्जामिनर। बोलो। कल की छुट्टी रहेगी? कल और परसों की छुट्टी रहेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई? नोट कर लिया सभी ने? अगला सवाल। बीस 40 60 है ना नालायको? सवाल में इतना तो देखो पूछा क्या है। यहां यहां नॉलेज नहीं झाड़नी भाई, जितना पूछा गया है उतना ही। ठीक है ना? अभी अभी आप सभी ने बताया सर 20 40 60 और एक और मान लेते हैं 80। फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 20 40 60 आ गया सर। तीन ऑप्शन तो कैसे आंसर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना कभी भी। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को क्या कर दिया गया है? 20 20 20 कम कर दिया गया है। इसको भी 20 कम कर दिया, इसको भी, और इसको भी 20 कम कर दिया है। 20 40 60 कम कर दिया, टोटल 180 की होती है ना भाई। ये कम कर दिया तो कितने की बच गई? क्या 40 होगा सर? 120। एक मिनट बात करते हैं, शायद 80 भी हो सकता है, देखते हैं। अब कह रहा है 1 2 3 में बांट दिया। देख लेते हैं, 1 2 3 कितना? 6 6 दूनी 12, 20 गुना। वो पूछ रहा है सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा भाई? स्मॉलेस्ट। इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? एक है ना भाई। एक की वैल्यू निकाल देंगे, 20 कितना आ जाएगा? 20 डिग्री का आ जाएगा सबसे। 40 कैसे आया सर?
फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखो बात सुनो, यहां ऑप्शंस और आंसर 20 है। दूसरी बात बताता हूं क्यों। अगर वो ट्राइंगल में पूछना होता तो यहां हमेशा वो लिखेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओरिजिनल मतलब जहां वो 180 के लिए बात करेगा। जब उसने एंगल घटा दिया है तो भाई घटाने के बाद कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हुई उसी के बारे में तो बात करेगा। जब वो ओरिजिनल के बारे में बात करेगा, ओरिजिनल देगा या स्टार्टिंग ट्रायंगल देगा, कुछ भी देगा, बट वो मेंशन करेगा सवाल में। स्मॉलेस्ट ऑफ, अच्छा इसने ट्रायंगल लिख दिया, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दीज एंगल्स लिख देगा, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो यहां से कितना जुड़ जाएगा, 20 और जुड़ जाएगा अगर वो, ठीक है भाई। बेसिकली ये सवाल में इसने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया, यहाँ दीज एंगल आना था। अगर वो ओरिजिनल ट्रायंगल लिखेगा ना तो ही हम 20 जोड़ के आंसर देंगे भाई इसका, ठीक है ना। यहाँ एक छोटा सा वर्ड मिसिंग है, ओरिजिनल ट्रायंगल। जी कौन सी? हम्म, ओरिजिनल है, कुछ नहीं लिखा होता था तो ठीक। देखो उसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब 180 डिग्री। क्या यहां से ट्रायंगल बन रही है 20 40 60 से? नहीं बन रही ना भाई, 120 की तो ट्रायंगल बन रही है। अगर हम ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो सबसे छोटा एंगल था 20 डिग्री, पर ये ट्रायंगल का नहीं था। अगर इसमें 20 वापस जोड़ देंगे तो ट्रायंगल का बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है ना भाई। ठीक है, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सीखने को मिल जाएगा ना, मुझे भी नहीं आता। फोर्टी, नहीं ट्रायंगल भी लिखा रहेगा तो भी ठीक है। हाँ, ऑफ दीज है, नहीं 40। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस सवाल में यही तो अंतर था। उसने क्या लिखा, दीज एंगल्स, मतलब जो घटाने के बाद एंगल पूछ रहा है। अगले सवाल में इसने क्या कहा, ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब 180 डिग्री के बारे में बात करें। 180 तो तभी बनेगा ना जब हम उसमें 20 20 20 जोड़ देंगे, है ना। अगला सवाल देखें भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नहीं, नहीं वो सवाल नहीं, पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें। कंसेप्ट तो लिखेंगे। एंगल्स के बारे में बात कर चुके हैं, एंगल्स को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, टोटल 180 ही बनेगा। अब बात करते हैं मीडियन के बारे में। ट्रायंगल का मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। चलिए देखते हैं, ए बी सी, मीडियन को लिख लेना भाई, माध्यिका होती है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो मैनेज कर लेना, है ना। विषम बाहु त्रिभुज,
मीडियन क्या होता है भाई? माध्यिका। मीडियन से पता चल रहा है ना, मिड का, बीच का, पता चल रहा है ना। जब कभी भी हम वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट भुजा पे एक मीडियन डालेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगी हमारी? मीडियन होगी, ठीक है ना। अब मीडियन होगी, इतनी बात तो पता चल गई। मीडियन मतलब आधा, मतलब जो भी मीडियन होगा वो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। पहले एक बार इसके बारे में सुनेंगे, प्रॉपर्टीज मैं वर्बली लिखवा दूंगा आपको। मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस भुजा, ये भुजा सी है, तो ये क्या हो जाएगा? C/2, ये बाय C/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, जहां तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, जब भी मीडियन डालते हैं तो अपोजिट भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली लायक बात क्या है? ध्यान रखने लायक बात यह है भाई कि जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर नहीं होता, ये ध्यान रखना। मीडियन और परपेंडिकुलर में फर्क है ना भाई। अब देखो, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरी बात, परपेंडिकुलर नहीं है तो ये 90 डिग्री पे इसको नहीं काटेगा, ठीक बात, क्लियर है। तीसरी बात भाई, एक मीडियन ड्रॉ किया है तो दो और तीन मीडियन भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। बस होगा क्या, अगर ये मीडियन है, इस त्रिभुज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, मीडियन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक बात है ना, बराबर होंगे। अगर मैं बात करता हूं अच्छे से लिखवा दूंगा, अभी मत लिखो भाई। हम बात करते हैं, यहां से एक मीडियन डाल दिया, यहां से एक मीडियन डाल दिया, मीडियन तो अलग अलग हो गए ना भाई। स्केलन ट्रायंगल में, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों मीडियंस की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3, तीनों मीडियंस आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इससे मेन पॉइंट की। एक स्केलन ट्रायंगल में, एक विषम बाहु त्रिभुज में, जहां भी मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कहां इंटरसेक्ट करते हैं भाई? यहां इंटरसेक्ट करते हैं ना। जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को उस, पहले तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। देखो यहां से अब चीजें जुड़नी शुरू हो जाएंगी। इस चीज को क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे, जिसको हम जी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना भाई। इस पॉइंट को जी से डिनोट करेंगे। अब जहां भी मीडियंस मिलते हैं वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड कर देंगे, बड़ा पार्ट 2 में, छोटा पार्ट 1 रेशो में, ठीक है ना। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये मीडियंस मिल गए, ये मीडियंस मिल गए भाई, तो ये सेंट्रोइड होगा, ये जी पॉइंट सेंट्रोइड होगा ना भाई। ये कहां मिलाएंगे? ये 2:1 में, ये 2:1 में, और ये 2:1 रेशो में आपस में मिलाएंगे। बात समझ में आई? स्केलन ट्रायंगल की इतनी ही प्रॉपर्टीज थी। एक बार दोबारा बताता हूं, एक बार दोबारा सुनेंगे। कौन सी दो चीजें बराबर होंगी? एक तो एरिया बराबर होगा, एक साइड आधी आधी होगी, आधी साइड में बराबर होंगी। सिर्फ दो चीजें हैं जिनको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। अदरवाइज स्केलन ट्रायंगल में और कोई भी एंगल ना साइड ना बराबर नहीं होगी। ना तो 90 डिग्री पे काटेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ना ये एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होंगे। अब एक भी मीडियन आपस में बराबर नहीं होगा। चौथी बात, ये पॉइंट सेंट्रोइड होगा। पांचवी बात, 2:1 की रेशो में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। लिख लोगे? मैं लिखवा देता हूं, चलो लिखो। पहले तो एक बार फिगर, हाँ
जी जी, लेंथ। नहीं, मीडियंस की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी सर, ठीक है ना। एक बार फिगर बनाओ, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज। एक सेकेंड, अभी अच्छे से लिख लेना। फर्स्ट लिख लो बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, ये पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एंगल बी ए डी नॉट इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक बात है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियंस आर नॉट इक्वल, intersection point of all medians called centroid, ठीक है, सेंट्रोइड, जिसको डिनोट करेंगे जी से। देयरफॉर ए जी रेशो जी डी क्या होगी 2:1, क्लियर है। लिखो भाई, इनके आगे लिख लेना भाई, ये हाफ हाफ साइड है, ये एरिया है, ये क्या है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री होगा। और मीडियन एक और लिख लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियन नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऐसा कुछ ज्योमेट्री में भी तो पढ़ा था ना भाई, है याद आया कुछ? शुक्र है, कभी मना कर देते नहीं सर ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे शिफ्ट होंगे। फिर एजी रेशो सेंट्रोइड की सर, एजी रेशो जी डी क्या है 2:1, स्केलन ट्रायंगल के बारे में बस। होगी ना प्रॉपर्टी, सबने नोट कर ली भाई?
5वां पॉइंट, लेंथ ऑफ ऑल मीडियंस आर नॉट इक्वल। एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है, तीनों आपस में बराबर कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। एजी रेशो जीडी, जीडी लिख लिया भाई सभी ने। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो था किसके बारे में, स्केलन ट्रायंगल के बारे में ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करें, एक बार आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मीडियन फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना इसको, है ना, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, और सेंट्रोइड को लिख लेना हिंदी में केंद्रक, है ना, केंद्रक होता है ना भाई, केंद्रक, केंद्रक बोलते हैं उसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। है सर, हाँ मीडियन की बात कर रहे हैं हम आइसोसेलेस के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, एक मान लेते हैं ए बी सी, मीडियन कहाँ डलेगा भाई, यही होगा ना। मीडियन के लिए बात करते हैं, ये मीडियन है हमारा, टेढ़ा हो गया, अपने आप एडजस्ट कर। ठीक है ना भाई, ये मान लेते हैं डी मीडियन। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं इक्वल होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। दो भुजा कौन सी बराबर मान लेते हैं, एक इस भुजा को बराबर मान लेते हैं, एक इस भुजा को बराबर मान लेते हैं। ये है x, ये y, और ये एक्स वाई जेड थोड़ी ना हो सकते नालायको, एक्स एक्स और जेड मान लेते, कोई बात नहीं, एक्स एक्स और जेड मान लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी, मीडियन जो होगा वो अपोजिट साइड को क्या करेगा, दो भागों में, पहली प्रॉपर्टी बी डी बराबर डी सी बराबर Z/2, ठीक है, ये इसके बराबर होगी, ठीक बात है भाई। अब उसमें दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, एरिया पढ़ा था। अगर मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, साथ साथ मत लिखना भाई, एक बार समझ लो, डिफरेंस पता चलेगा यहीं फिगर में, पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, लिखने के लिए तो टाइम मिलेगा यार। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे हैं हम, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एबीडी का बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, कुछ भी लिख लो, ठीक है, दोनों चीजें बराबर आ गई। अब इसमें अलग क्या है, जो ये मीडियन होगा, बात सुन लो, अब जो ये मीडियन होगा ये दो बराबर भुजाओं के बीच में है ना भाई, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, उसमें तो नहीं था ना। तो क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री होगा, ठीक बात है सर।
चौथी प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, देखो स्टेप बाय स्टेप सीखना चीजों को, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल इक्वल होंगे आपस में, इतना ही लिखना है, ठीक है ना, इक्वल होंगे। यहां तक बात समझ में आई, इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मीडियंस मिलेंगे तो क्या होगा, सेंट्रोइड होंगे, ठीक बात है, उनकी रेशो 2:1 होगी, वो तो अभी हमने पढ़ लिया। उससे अलग क्या है अब देखो पिछली फिगर में क्या था कि अगर तीनों मीडियंस थे, तीनों माध्यिकाएं थी, तो आपस में क्या थी, इक्वल नहीं थी ना भाई, तीनों अलग अलग थी ना। इसमें जो दोनों भुजाओं पे मीडियंस मिलेंगे, दोनों भुजाओं पे मीडियंस मिलेंगे, वो क्या होंगे आपस में, बराबर। इसको मान लेते हैं P और Q मान लेते हैं। पांचवा, मीडियन BP बराबर CQ, ठीक है ना, ये भी मीडियन हो गया। अब यहां देखने लायक बात क्या है, यहां जो समझने लायक बात है, बेसिकली ये जो मीडियन है, इस सेंटर से, इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से यहां आके क्या डिग्री, क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो बेसिकली इनको भी बनाना चाहिए था, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा। इसको छोड़ के जो दो बाकी मीडियंस होंगे वे आपस में बराबर जरूर होंगे, पर यहां 90 डिग्री की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना। इसको एंगल क्यू लिख दूं डायरेक्ट, भाई क्यू एंगल है ना, ये कहीं से भी मापो क्यू एंगल होगा वहां भी, तो इसको लिख लेते हैं एंगल क्यू नॉट इक्वल टू एंगल पी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये दोनों 90 डिग्री के नहीं होंगे। है सर, नहीं सर, नहीं, जब वो 90 डिग्री नहीं है तो भाई सेट कैसे करेगा, कौन सी साइड इक्वल होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर करवाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है शायद कोई प्रॉपर्टी छूट भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, पर आगे क्वेश्चंस में कर लेंगे उसको। फिलहाल जितनी जानने लायक बात है, बेसिक कर रहे हैं हम बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसके 6 प्रॉपर्टीज होंगी। सेंट्रोइड इसको साथ में लिख लेना, अगर सेंट्रोइड ना भी लिखोगे तो सारी स्केलन ट्रायंगल वाली उसमें एप्लीकेबल होंगी, ठीक है ना भाई। 2:1 है सर। सेकंड वाली, एरिया क्या होगा, अगर ये मीडियन है तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। हो सकता है, देखते हैं एक बार। हाँ मीडियन है तो ऑब्वियस सी बात है, पर हाफ हाफ करेगा उसको। स्केलन वाली सारी प्रॉपर्टी लागू होंगी, बस चेंज क्या है, चेंज इनमें है। जी है सर, हाँ इक्वल हुआ, क्योंकि मीडियन है वो, हाफ हाफ तो करेगा ना। नहीं, आज दमड़ीवाल सर लेट उठे ना। इसको डाल देंगे यूट्यूब पे। 26-27 की आपकी छुट्टी है, 28 से लाइव रहेंगे।
क्लियर है? बात समझ में आई? अब और कौन सी रहेगी इसके अलावा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ परपेंडिकुलर होगा। हाँ हाँ, ये 90 डिग्री है ना। BAD CAD, हाँ जी, करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। एक बार यहाँ तक बात कर दें नेक्स्ट क्लास। मैम आज नेक्स्ट क्लास नहीं होगी वर्तिका मैम, आज नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, आज यही क्लास रखेंगे बस। वो अलग है ना। हाँ सेंट्रोइड सर, जहां मीडियन से इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेंट्रोइड बोलेंगे हमेशा, है सर? नहीं, मर्जी है, सीखने को कुछ मिलेगा तो ठीक है, ये तो। चलिए अगला देखते हैं। तुम सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हो ना, CBSE वाले हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे आसान और सबसे अच्छे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं भाई। कौन से ट्रायंगल? इक्विलेटरल। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मीडियन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब बाद में लिखेंगे भाई, एक बार सुनो, सुनो चीजों को। इक्विलेटरल, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों साइड्स बराबर, ठीक बात है। तीनों साइड्स बराबर तो मीडियंस क्या होंगे? मीडियंस भी तो बराबर हो जाएंगे भाई। तीनों साइड्स बराबर, तीनों मीडियंस बराबर, क्या करेंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री करेंगे, एंगल बराबर होगा, ठीक बात है। ये तीनों मीडियंस के साथ होगा, ये मीडियन भी 90 डिग्री बनाएगा, ये मीडियन भी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है? बराबर। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये पॉइंट क्या होगा? सेंट्रोइड हो जाएगा, सारा खेल खत्म। सभी बराबर, जी बिल्कुल। कौन सी? कौन सी? ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं PQR। ऊपरली कौन सी नाम भी तो होगा इसका कुछ? एज, इसके बारे में बात करेंगे सर, शांति, थोड़ा शांति जी। अगर इसके साथ जो प्रॉपर्टी, एक मीडियन के साथ जो प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो सभी के साथ होगी। ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, या कह सकते हैं बाइसेक्टर होगा ये मीडियन वर्टेक्स से जी। 2:1 में होंगे सर, बिल्कुल। सेंट्रोइड है तो मतलब आंख बंद करके 2:1 हमेशा। इसके बारे में लिख लोगे, क्या लिखना है? हर एक चीज बराबर ही तो है इसमें।
तीनों साइड्स बराबर, तीनों मीडियंस बराबर, जो वर्टेक्स से लाइन जाएगी वो उसको बाइसेक्ट करेगी, वर्टेक्स एंगल को। वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर लिख लेना इसको चाहिए। और भाई वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर भी होंगी, एरिया को भी इक्वल डिवाइड करेंगी जी। लिखवा दूं सर? तीनों साइड्स इक्वल, थोड़ा सा कोशिश करके देखना फिर मैं लिखवा दूंगा। तीनों साइड्स इक्वल, तीनों मीडियंस इक्वल, तीनों वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर, ये वर्टेक्स बोलते हैं ना सर इसको। तीनों वर्टेक्स, लाइन एंड एंगल पढ़ा था ना हमने ज्योमेट्री में, पहला ही पॉइंट था, मेरे को याद है। तीनों वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर, तीनों मीडियंस परपेंडिकुलर, और सारे इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। यो एंगल इसके बराबर होगा जी, ठीक है ना? है सर? बिल्कुल। सेंट्रोइड है तो मतलब 2:1 ऑलवेज। अच्छा, क्लियर है? आगे बात करें? चलिए आगे बात करते हैं। है सर? जी जी जी, तीनों, तीनों मीडियंस इक्वल हैं तो तीनों बाइसेक्टर क्यों नहीं हो सकते भाई? हाँ जी सर। क्या लिखवा दूं? नहीं, इतना तो लिख ही सकते हो, कोशिश करना फिर मैं लिखवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, इधर ध्यान दो भाई। अब हमने देखा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां से देखो भाई, बात सुनो अब, काम की बात। ए बी सी एक ट्रायंगल है, काम की बात सुनो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से मीडियन डाला है, यहां इसको हाफ कट कर दिया, यहां से मीडियन डाला, यहां इसको हाफ कट कर दिया, और यहां से मीडियन डाला, इसको यहां हाफ कट कर दिया। क्लियर है? अब देखो, हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी हमेशा, ठीक है ना? वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसी के बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं हिंदी में? समानांतर, समानांतर होंगी, ठीक है ना? पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। ये भुजाएं, या भुजा इसके समानांतर होगी, अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूंगा वो तो इसके पैरेलल होगी, और यहां ड्रॉ कर दूंगा तो इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना? अब अगर मैं मिड पॉइंट्स को, भाई इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अगर मैं तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूं,
आपस में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो पहली बात तो जितनी भी ट्राइंगल्स बनेंगी सब कितने हिस्सों में होंगी? बराबर बराबर हिस्सों में होंगी। 4 हिस्सों में नहीं भाई, बराबर बराबर हिस्सों में होंगी। ठीक है ना? यहां जो ट्राइंगल बनेगी वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगी। बस क्या है, इसके एरिया का रेशो बड़ा है, इसके एरिया का रेशो छोटा है। ठीक है ना? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनी वो भी इक्विलेटरल होगी। पूरी ट्रायंगल्स के जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। अगर मैं बात करूं इस हिस्से का एरिया 2 है, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। क्लियर बात है? आई बात समझ में? क्या मैं यहां से कह सकता हूं पी क्यू आर, जो एरिया है ट्रायंगल पी क्यू आर का, वो 1/4 है ट्रायंगल एबीसी का? है या नहीं है भाई? देखो, पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है? 8 है ना? 2 4 6 8, पूरी ट्रायंगल का एरिया है 8। अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो कितना एरिया इसका? 2 है ना? इसका 2 है तो कितना हो गया? 1/4 ही तो है इसका, 1/4 हिस्सा ही तो है। ठीक बात है। यहां से हमने देखा कि जो एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है? वो बड़ी ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा हो रही है। हो रही है ना बड़ी ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा। अब यहां से मैं एक छोटी सी बात और ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो था, हमने बड़ी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। क्या हम इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लें क्या भाई? ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये कैसी ट्रायंगल बनेगी? ये भी तो इक्विलेटरल बनेगी ना भाई। एरिया का रेशो अलग होगा, बट क्या बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते चलेंगे इन्फिनिटी तक, तो हमेशा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहां तक इन्फिनिटी तक क्या बनता रहेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो एरिया होगा वो बेसिकली 1/4 ही तो होगा। अपर ट्रायंगल का 1/4 ही तो एरिया है। क्योंकि भाई अगर मैं आउटर ट्रायंगल को भूल जाऊं तो 2 2 2 2, ये भी तो 1/4 पार्ट हो गया। क्लियर है? सबका एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 1/4 1/4 होता चला जाएगा। ठीक है। यहां से एक छोटी सी बात निकल के सामने आती है, जो पेपर में पूछता है। पेपर में क्या पूछता है? पेपर में बोलेगा भाई कि जितनी भी ट्रायंगल्स फॉर्म होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म होती हैं, उनके सभी का एरिया का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल triangles formed by joining the midpoints। midpoints क्या होगा? 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना भाई? ये एरिया होगा। बताता हूं, देखो। वो कह रहा है सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ा, ये ट्रायंगल बन गई। इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ा, ये बन गई। इसके अंदर और बन जाएगी, इसके अंदर और बन जाएगी, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो यहां से वो पूछ रहा है कि भाई हमें नहीं पता कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, बट जितनी भी ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं उन सब का एरिया का सम क्या होगा? वो क्या होगा? वो बड़ी ट्रायंगल का 4/3 होगा। हमेशा याद रखना। लिखो इसको, करो एक बार नोट। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भाई। जी, हाँ। ज्योमेट्री में बैठा था ना तू? बैठा ही था बस, है ना? अभी तक जो पढ़ा है वो ज्योमेट्री में भी तो पढ़ा था भाई हमने, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आएगा।
ये नहीं करवाया था। कोई बात कोई बात कोई बात नहीं भाई। को नहीं भूल गए होंगे ना मालिक, टेंशन बहुत है ना। कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो कई बार छुट्टी पे भी था विवेक। हाँ किसी में भी पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है। हमें प्रॉपर्टी पता है, चाहे स्केलन से पूछे, आइसोसेलेस से पूछे, इक्विलेटरल से पूछे, बाकी बेसिकली सवाल राइट एंगल ट्रायंगल से ही आते हैं। इक्विलेटरल से भी राइट एंगल से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसी में परपेंडिकुलर है, कहीं मीडियन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं सरकम सेंटर बन रहा है, कहीं इन सेंटर बन रहा है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्लियर है? हाँ हाँ करो, नोट करो। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, धीरे धीरे कुछ प्रॉपर्टीज का पता चलता रहेगा, कुछ तरीकों का पता चलता रहेगा, आइडेंटिटीज देखेंगे। चैप्टर खत्म होते होते ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि सर वो नहीं करवाया और पेपर में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ना हमने अलजेब्रा में छोड़ा, ना ज्योमेट्री में छोड़ा, और ना इसमें छोड़ेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे देखें, इसमें क्वेश्चंस देखें कुछ। जी क्लास शांत। जी जी 1/4 1/4 1/4, उसका 1/4, उसका 1/4, उसका 1/4, ऐसे होगा, है ना? ये बेसिकली हमने जो ये आइडेंटिटी बनाई है, ये एपीजीपी से सोल्व की है भाई। फर्स्ट ट्राइंगल है, दूसरी का क्या होगा, 1/4 होगा, प्लस 1/4 का 1/4 होगा, फिर थर्ड होगा 1/4 का 1/4 का 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही चलता रहेगा। बेसिकली ये क्या होगा, सम ऑफ जब एन टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे, ए बाय 1 माइनस आर होगा। ये 1 माइनस 1/4, ये 3/4, 4/3 आ जाएगा। इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे, जीपी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एपीजीपी में पढ़ेंगे। मैम नेक्स्ट क्लास का तो मुझे भी नहीं पता वो कब होगी और कौन से सब्जेक्ट की होगी, वो आपको क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा, नहीं तो शेड्यूल। इंग्लिश की है जो लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास इंग्लिश की होगी मैम, वो 11 बजे के बाद होगी शायद। वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जिस टाइम भी होगी। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन करें, एक है सर। छोटे वाले में क्या होगा? आपको ये देख सुनो मेरे, ये कंसेप्ट समझ में आया? एक बड़ी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उसके मिड पॉइंट। पूछेगा सर, पूछेगा क्यों नहीं, अभी बताते हैं, अभी क्लास खत्म थोड़ी ना हुई है। क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल में? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर है। बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड ऑफ ए न्यू ट्रायंगल फॉर्म। ऐसे ही मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते 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 ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, उसमें 16 आ गया है। क्या बात है, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, कमाल कर दिया, मैथ की धज्जियां उड़ा दी बिल्कुल, है ना? क्या सर 16? नहीं सर, नलायको, ये साइड है, ये 12 सेंटीमीटर जो है ये साइड है, ये एरिया थोड़ी ना है। गुड।
48√3। अमन, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? गुड, शाबाश। देखो बात सुनो, अब बात करते हैं। यहां से एक छोटी सी चीज नहीं पता चलेगी, जिसको नहीं पता है वो लिख लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे लिख दो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? √3/4 ए स्क्वायर। ये लिख लेना भाई, ये काम की चीज, और ये आपको नींद में भी याद आनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। कोई नींद में हो आप और आपसे पूछ ले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, तो ये होगा। बेइज्जती मत करवा देना, ठीक है ना। ज्योमेट्री में तो झंडे गाड़ दिए। 144 कैसे आया? जी जी, जिसको हिंदी में स्टेटमेंट लिखने हो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखनी हो इंग्लिश में। देखो स्टेटमेंट लिखने का मेन रिजल्ट क्या निकलता है, आप जब सवाल लिखते हो ना, तो आपको लिखते लिखते सवाल की लैंग्वेज समझ में आती है, हो क्या रहा है। आप डायरेक्ट शीट से करोगे तो वही टेपा टपी वाली बात हो जाएगी, बात बनेगी नहीं। और ये शीट्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। क्लियर है? हो गया ना। देखो अब सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल में कह रहा है भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, उसकी साइड है हमारे पास 12 12 12, और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है इन्फिनिटी तक, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। पता नहीं कितने ट्रायंगल्स बन रही है, उनके सभी ट्रायंगल्स के एरिया का सम पूछ रहा है हमसे। तो क्या हुआ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 × 12, ठीक है ना। यहां तक बात देखो, कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट बनाते हैं यहां से सीखेंगे। अब कह रहा है ये तो हमारा एरिया हो गया। अगर वो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल फॉर्म्स, हम सम निकाल दें, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। क्या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसका क्या कर दें, 4/3 और कर दें, बात खत्म, है ना। कैलकुलेशन यहां 12 से 12 की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, फिर बाद में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 4 से 4 कट गया, 3 चौक 12 और 12 चौक 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। अगला सवाल। अरे नालायको, समझ में आ गया सवाल, खुद करने की भी कोशिश किया करो। अच्छा, और फिर कह रहा हूं अपने हैंड रिटन नोट से अच्छा इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, किसी के भी नोट्स नहीं है, XYZ कोई भी टीचर हो, हाँ, कोई भी किसी के भी अच्छे नोट्स नहीं है। हम्म, नहीं, फॉर्म्ड, ये पूछा ही तो है, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल फॉर्म्ड, यही तो निकालना था जी। सर एरिया था, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या बताया था मैंने, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में 4/3 कर दिया, सम निकल गया। इसकी तरफ नहीं देखेंगे अभी। क्या बना आज? वो तो मेरे को पता चल गया, बात तक गर्म मिलते हैं। थोड़ी देर और पढ़ेंगे भाई, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा और कर लेते हैं।
भूल ही जाऊंगा। चलिए थोड़ी देर, 20 मिनट। देखो, अब देखो यहां से एक बात निकल के सामने आती है। अगर मैं बात करूं, यही बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बनी, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनी भाई, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनी, ऐसे इन्फिनिटी ट्रायंगल्स बनती चली गई। अब अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ट्रायंगल की और सेकंड ट्रायंगल की, ठीक है ना, इनकी रेशो क्या होगी, एरिया की रेशो? भाई अगर बड़ी ट्रायंगल का एरिया हमने 8 माना था, तो छोटी ट्रायंगल का कितना हो गया था? 2 हो गया था ना। इसको फर्स्ट ट्रायंगल मान लेते हैं, इसको सेकंड ट्रायंगल मान लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया रेशो सेकंड ट्रायंगल का एरिया बेसिकली क्या होगा? 8 और 2, 4 और 1। मतलब जो छोटी ट्रायंगल बनेगी और बड़ी ट्रायंगल बनेगी उसका 1:4 का रेशो रहेगा। कैसे? ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, हम बड़ी को भूल जाते हैं। सुनो भाई ध्यान से, ये काम की चीज है। अब ये बड़ी ट्रायंगल होगी, ये छोटी होगी, इसका रेशो क्या होगा? 4:1 होगा। मतलब इस केस में भी 1/4, 1/4, 1/4 होता चला जाएगा। एरिया ही तो किया हमने, हमने इसके अलावा कुछ नहीं किया ना। अब एरिया किया है तो क्या इसमें सवाल दे रखा है? हाँ, गुड, बताइए। इसने कहा है एक ट्रायंगल बनी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी, उसके मिड पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर दिया, उसके मिड पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर दिया। जो पांचवी और जो आठवीं ट्रायंगल बनी है उसका एरिया की रेशोज क्या होगी? गुड, शाबाश। है सर? 64:1, गुड। चलिए एक बार देखो, सवाल देख लेते हैं। देखो यहां हम क्या याद रखेंगे, एक बार सुनो भाई। यहां हमें क्या याद रखना है? बड़ी ट्रायंगल का एरिया ज्यादा होगा, छोटी ट्रायंगल का एरिया कम होगा। ये बात तो सबको पता है ना भाई। अब अगर बड़ी और ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल के रेशो की बात करूं तो बेसिकली क्या थी भाई? 4:1 थी ना भाई। ये हमेशा बेस रेशो रहेगी, या लिख लिख लेना, ये क्या है? ये बेस रेशो है छोटी ट्रायंगल की और बड़ी ट्रायंगल की, ये बेस रेशो होगी। अब सवाल में कह रहा है भाई, एक पांचवी ट्रायंगल बनी और उसके बाद आठवीं ट्रायंगल बनी, तो उनकी रेशियोज क्या होंगी? ठीक है ना। 5 के बाद छठी बनी होगी, सातवीं बनी होगी, आठवीं बनी होगी, ऐसे ही तो है। 1/4, 1/4, 1/4 हुआ होगा ना। वो ऐसा हम नहीं करेंगे। बाय चांस हमने हमें और ज्यादा दे दिया जाए तो 1/4, 1/4 पेपर में नहीं करेंगे। करना क्या है? उसने कहा फिफ्थ ट्रायंगल थी और एट्थ ट्रायंगल थी, कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है ना। तो उठा के इस बेस रेशो का क्यूब कर देंगे। कितना? 4 चौक 16 चौके
64, जो डिफरेंस रहेगा उतनी ही पावर कर देंगे उठा के, ठीक है ना, डिस्टेंस नहीं डिफरेंस, जितना जितना डिफरेंस रहेगा उसके हम पावर कर देंगे, चाहे वो सवाल में कुछ भी पूछ ले। आई बात समझ में? है सर? डायरेक्ट थोड़ी ना है सर, हमने उसी मेथड को शॉर्ट कर दिया है बस। 1/4 इसको ऐसे भी तो करते, 1/4 1/4 1/4, 4 चौक 16 चौके 64, 64 इधर आ जाता, एक इधर आ जाता, ये ऐसे बना है। तो 6 कर देते सर, गुना तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, या पेपर में मैं बैठ जाऊं? पांच साल की तनख्वाह रेगुलर। हाँ वो भी मैं करा ले तेरे नाम का। गुरु गुरु दक्षिणा इसको बोलते हैं। थैंक यू। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? कच्चे में मत उतरा करो भाई। हाँ बिल्कुल। अभी तो बात की है इसके बारे में, एरिया के बारे में। अभी 2D पूरा करेंगे ना, इस फिगर के बारे में बात करें तो 2D मतलब एरिया और पेरीमीटर या जो भी है। हम क्षेत्रफल की तो बात कर ली, पेरीमीटर की और बात कर लेते हैं एक बार इसके बारे में, ठीक है ना। बात कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एबीसी का जो एरिया है और उसके अंदर एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है, कौन सा, एक छोटी फिगर बन गई, इसका एरिया है। यहां से ऐसे करते करते मिड पॉइंट्स की जो रेशो बनती चली जाएगी, मिड पॉइंट को जोड़ते जोड़ते जो फिगर बनती चली जाएगी, उन सभी का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, ऐसे तो पूछ रहा है। देखो ये साइड ए मान ले, ये बी, ये सी। बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या है? तो क्या माने बता? तीनों बराबर है, ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है ना। ये ए बराबर, अब सही है, सही है ना। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा भाई? ये साइड और ये साइड जुड़ जाएगी तो परिमाप आ जाएगा ना, बाउंड्रीज का जोड़। मतलब ए बी सी जोड़ दूं। अब ये मिड पॉइंट्स है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता भाई, a/2 b/2 c/2? छोटी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स के जुड़ने से बनी है, तो ये नहीं हो जाएगा भाई, जो स्मॉल ट्रायंगल बनी है, हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, होगा या नहीं होगा? मतलब ए बी सी किसका पेरीमीटर है? बड़ी ट्रायंगल का। छोटी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? आधा हो जाएगा। तो यहां से पता चला ना, स्मॉल का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? बड़ी ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगा। क्लियर है? यहां से बात समझ में। अब पूछेगा सवाल में कि भाई ऐसी कितनी सारी ट्रायंगल्स बनती चली जाएंगी तो उनके पेरीमीटर्स का सम क्या होगा? ये बड़ी ट्रायंगल का एक है तो छोटी ट्रायंगल का हाफ होगा, और छोटी बनेगी तो और हाफ हो जाएगा, फिर और हाफ हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे ना। तो
यहां से क्या निकल के सामने आया, पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स formed by joining the midpoints of equilateral triangle क्या होगा, 2 into perimeter of triangle ए बी सी, ये होगा। क्या होगा, जो बड़ी ट्रायंगल का पेरीमीटर है, जो सबसे बड़ी ट्रायंगल का पेरीमीटर है, उसका 2 गुना होगा किन्हीं भी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का सम। क्लियर है? आई बा? हाँ सर जी, बड़े वाले का ये तो डबल होगा इसका, इसका जी, किसका डबल? नहीं सर, सर ऐसी ऐसी हम बहुत सारी फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी फिगर्स के बारे में बात करें तो हमेशा हमने क्या किया था लास्ट टाइम, क्या किया था, 4/3 इंटू ट्राइंगल एबीसी किया था ना, एरिया एबीसी किया था ना, तो हम बड़े को कंसिडर करते हैं हमेशा, तो ये पेरीमीटर में क्या होगा, वो 2 गुना होगा। हाँ जी सर, बात सुनो, जितनी भी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ये बात समझ में आई, उनका पेरीमीटर, उनका परिमाप क्या होगा, मतलब उनकी बाउंड्रीज का जोड़ क्या होगा, हमें हर एक केस में क्या होगा, बड़ी ट्रायंगल के पेरीमीटर का 2 गुना। आई बात समझ में? दो सर जी, एपी एक सेकंड, पढ़ेंगे जितने में कवर हो जाएगा उतने सॉल्व करेंगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आई? यहां से एक चीज और पता चली है, छोटी सी चीज सामने आई कि वहां रेशो थी हमारी, बेस रेशो कितनी, 4:1 थी ना, अब यहां से कितनी रेशो आ रही है, यहां से जो बेस रेशो है पेरीमीटर की, ध्यान देना वो रेशो है 2:1, ये थी एरिया की और ये है पेरीमीटर की, ठीक है। अब इन चीजों का हम यूज करेंगे, a/1 - r सर, एस एन निकालेंगे, a/1 - r, 1/2 1/2 1/2 1/2 होता रहेगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। ये क्या होगा, 1/1 - 1/2, ये क्या बच गया, आधा, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। क्लियर है? टोटल वो बड़ी का 2 गुना होगा। सर स्मॉल का, सिर्फ स्मॉल का, ये स्मॉल लिखा ना, स्मॉल ट्राइंगल का, ये जो छोटी बनी है, ये बनी है जो सिर्फ ये, इसका क्या होगा, इसका हाफ होगा। अब इसके अंदर जो बनेगी वो क्या होगा, वो इसका हाफ होगा, वो इसका हाफ होगा, वो उसका हाफ होगा, वो उसका हाफ होगा। उसमें एरिया 1/4 चल रहा था ना, इसमें पेरीमीटर हाफ चलेगा। हाँ, 2:1। मैं बोल दूंगा उनको, कोई कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा। नहीं सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जी, हाँ जी, दोनों इक्विलेटरल के लिए बात करें, हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तभी तो मैंने बताया तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, है ना। क्या आपको लगता है कोई स्केलन ट्रायंगल है, मान लिया हमने
एक स्केलन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो है ही है, एक स्केलन ट्रायंगल है, क्या इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो बराबर फिगर बनेगी? कभी नहीं बनेगी, वो हमेशा इक्विलेटरल के केस में बनेगी। क्लियर है? इक्वेशन देखते हैं इसमें। एरिया की जो बेस रेशियो होगी लार्ज ट्रायंगल की और स्मॉल ट्रायंगल की, वो 4:1 होगी, और पेरीमीटर में लार्ज ट्रायंगल की और स्मॉल ट्रायंगल की क्या होगी? 2:1 होगी जी। क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, अदरवाइज 1/2 1/2 1/2 करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन देखें इस पे, हाँ नोट करो एक बार। समझ में आ रही है ना भाई चीजें? बोलो। स्मॉल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ लार्ज ट्रायंगल। चीजों को अगर साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो चैप्टर सीखने में और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। इस चैप्टर को सीखने में कितना आज जो करा कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसका पेंडिंग छोड़ दोगे, ये चीजें बाद में समझ नहीं आएंगी भाई, फिर वहां स्वप्निल सर के पास या मेरे पास आओगे, सर वो पता नहीं कंसेप्ट क्या था। उस दिन मैंने पूछा था ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट, वो किसी को आया ही नहीं, बोले सर यार रिवाइज नहीं किया। तो रिवाइज करना मस्ट है भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे रिवाइज तो करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है ना? और ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये याद ही तो रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक भी भूल गए तो मिस कर दिया तो सवाल नहीं निकलेगा। अगला सवाल देखते हैं। इक्विलेटरल नहीं है ये, इसके लिए ही निकालेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ नोट करो ना, ये सिर्फ पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ गलत लिख दिया गया था सर। 36 गुड। किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर में होगा, सिर्फ इक्विलेटरल नहीं, किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर में। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना उस चीज को। हाँ सिर्फ पेरीमीटर में होगा। ये जो है भाई, हमने साइड्स अलग अलग दे दी, जरूरी थोड़ी ना इक्विलेटरल में। पेरीमीटर में जो होगा वो किसी भी ट्रायंगल के लिए बात करेंगे हम। हाँ सभी ट्रायंगल्स के लिए बात करेंगे पेरीमीटर का, ऑफ एनी ट्रायंगल, स्केलन है, आइसोसेलेस या कुछ भी। हाँ जी, मिड पॉइंट्स मतलब हाफ, 2 1। वो उसका एरिया निकालना पड़ेगा, हमने अब फिलहाल इक्विलेटरल के लिए बात किया है। हाँ हमेशा बात करता हो इक्विलेटरल के बारे में, उसको पता है याद करने के लिए, और सारी बहुत सारी चीजें चैप्टर में। आया भाई सवाल? आंसर आया सर? नहीं आया? नींद आ रही है आपको तो? आज जल्दी उठा दिया? नहीं, रूटीन नहीं बना अभी, बन गया? चीजें समझ आई? सवाल निकलना चाहिए था फिर तो। देखो देखो सवाल में क्या कह रहा है भाई, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स हैं 5 6 7। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो कितना है ये पेरीमीटर? 6 और 5 11 और 7। परिमाप कितना है? 18 है ना भाई परिमाप। सवाल में पूछ रहा है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू द इंफिनिटी, अनंत तक चलता चला गया ये प्रोसेस। देन फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल। पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है, सभी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का सम क्या होगा? सम मैंने क्या बताया था? 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताया था ना भाई,
पेरीमीटर ऑफ एबीसी का पेरीमीटर कितना है 18 है। 2 गुना क्या करेंगे 18 कितना हो जाएगा 18 दूनी 32 36 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आई? चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आज के कंसेप्ट में आज जो पढ़ाया है हमने उसमें किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है? बोलो भाई। नहीं पूछना? चलिए हाँ जी। जोड़ के देखना इसके मिड पॉइंट्स को। मिड मतलब 5 का मिड 7 का मिड 6 का मिड पूरी का आधा। एक बार सभी को फ्री कर देते हैं फिर बात करते हैं। चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद भाई। थैंक यू।